अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। और बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर। और सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देखेंगे या प्रीफेस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड द डिस्कशन। और वो कहता है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट या ओपन ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ होती है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे से प्रीएम्बल के तौर पे 1956, 1962 एंड 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर कंसीडर किया जाता था आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट क्यों कंसीडर करते थे, नीचे हम अगली लाइन में डिस्कस करने लगे हैं। क्योंकि ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन और बेस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर जो है वो कंसीडर कर स्टेट को रन ऑफ किया जा रहा था। वो जो बात पहले मैंने आपको डिस्कस कर दी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के स्टार्ट में, कि इसको प्रीएम्बल के तौर पर भी ऐड किया गया है तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये अब जो है ना 1973 के प्रिवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब हम इसका मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। हम इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर रेडी करने लगे हैं, इसकी हाइडिंग्स बनाने लगे हैं। तो द सेकंड हाइडिंग इज़ इट्स ओरिजिन। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो सबसे पहले उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इट वाज पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ असम्बली। ये था जी इसका ओरिजिन। देन वी डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो वह कहता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट करता है एक ऐसे मॉडल को जो कॉम्बिनेशन है वेस्टर्न और इस्लामिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, और इसी वजह से इस कॉम्बिनेशन की वजह से, मॉडल ऑफ कॉम्बिनेशन की वजह से इसको जो है वो प्रीएम्बल के तौर पर भी ऐड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। नाउ कम टूवर्ड द अनदर हाइडिंग विच इज़ अ साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और सबसे पहला इसका साइलेंट फीचर क्या है जी, के जी सॉवरेग्निटी। और सॉवरेग्निटी बिलोंग्स टू अल्लाह, के जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की होगी। फिर जी फेडरेशन, इसने सेटल किया था पाकिस्तान को फेडरेशन के तौर पे। इट हैज़ बीन सेटल्ड दैट पाकिस्तान विल बी अ फेडरेशन। देन द अनदर साइलेंट फीचर इज़ द फंडामेंटल राइट्स। इसने कुछ प्रोवाइड की थी गारंटीज फंडामेंटल राइट्स के लिए, और साथ में इसने डिसाइड किया था कि कोई लॉ भी जो है ना वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा फंडामेंटल राइट से, यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो या बुनियादी हकूक़ के मुखालफत करता हो या उनको जो है वो लेट डाउन करता हो या डिग्निफाई करे। ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और इसने जुडिशरी को जो है वो इंडिपेंडेंट कहा था, एडमिट करवा दिया था। और इसने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ एडमिटेड दैट जुडिशरी विल रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस ईजीली। अनदर फीचर इज़ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। और इसने डिसाइड किया था कि कुछ जो है वो एडुकेट प्रोविज़न प्रोवाइड किए जाएँ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए। फिर एक साइलेंट फीचर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जिसने डेवलपमेंट की थी, इसने कहा था इट वाज डिक्लेयर्ड दैट डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान विल बी मेड। अनदर फीचर इज़ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान विल बी मेड स्ट्रॉन्ग। अनदर फीचर इज़ रिलीजियस फ्रीडम, religious freedom shall be given to all minorities. The other feature is welfare state. Objective resolution has decided that Pakistan will be a welfare state. Pakistan work for the prosperity of its own people and for promotion of international peace. Territories of Pakistan. Objective resolution provides the territories of Pakistan, the Punjab, Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. The last one feature is Islamic way of life. Effort will be made to adopt Islamic way of life in the country and opportunities will be provided to Muslims to live according to Islam.
These above are the silent features of 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसको इसी वजह से बेसिकली प्रीएम्बल के तौर पे यानी कि इफ्तिताइया के तौर पर ऐड किया जाता था। जब ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ किसी आइन के अंदर ऐड कर दी जाती थी, दैन फिर कुछ और ऐड कर कर प्रोविजंस उसको जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाता था और हर कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा थी, इसीलिए इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। दिस इज़ ऑल इन हिज पावर। बेसिकली अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। वो कहता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड दैट प्रिंसिपल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट वाज पास बाय मेजॉरिटी इन असेंबली। इट इज़ इन अकॉर्ड विद द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इट एज प्रीएम्बल। नाउ इट बिकम ऑपरेटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आप इम्पोर्टेंस के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली पीछे हमने इसकी इम्पोर्टेंस को सेपरेटली डिस्कस कर लिया है। This is a strong conclusion of Objective Resolution 1949, which is a constitutional document in the constitutional history of Pakistan. तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon for the latest video and do comment for the video you want to be